ओम शनेश्वराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पोस्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कल होने वाले राहु केतु के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, गत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज शनिवार का दिन है, दिनांक 17 मई सन 2025। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:01 से पूर्वाह्न 10:42 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज सगाई, रोका, रोग विमुक्त स्नान, रोग विमुक्त स्नान आज किया जा सकता है। आज पशुओं का क्रय विक्रय किया जा सकता है। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:19 से प्रातःकाल 9:01 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:33 से दोपहर 2:05 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:46 से सायकाल 5:27 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से दोपहर 12:50 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कल होने वाले महाराशि परिवर्तन, राहु केतु के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशियों पर पड़ने वाले शुभ अशुभ प्रभाव के बारे में। तो दोस्तों राहु और केतु को छाया ग्रह माना गया है। 18 मई सन 2025 रविवार को शाम को 7:07 के ऊपर राहु और केतु अपनी पोजीशन को बदल रहे हैं। मीन राशि से राहु जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, वहीं केतु जो है वो सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो राहु केतु के महाराशि परिवर्तन से कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा रोड़पति, इन सब पे चर्चा करेंगे। राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। तो चलिए जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु का एकादश भाव में और केतु पंचम भाव में गोचर करेगा, महाराशि परिवर्तन होगा। राहु का एकादश भाव में और केतु का पंचम भाव में महाराशि परिवर्तन होगा। क्या होगा महाराज? जो हमारे बिजनेसमैन दर्शक है उनको बिजनेस में लाभ होगा, हानि होगी, यानी लाभ हानि का दौर चलता हुआ दिखाई देगा। फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस होते हुए दिखाई देंगे। कभी पैसा आएगा तो कभी पैसा जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में
हमारे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। संतान से संबंधित चिंताएं आपको हैरान परेशान कर सकती हैं। उपाय क्या रहेगा? रविवार को जानवरों के हॉस्पिटल में चले जाइएगा, वहां पे यथाशक्ति दवाइयों का दान कीजिएगा। राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। जानते हैं अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु 10वें भाव में महाराशि परिवर्तन करेगा, वहीं केतु 4th भाव में गोचर करेगा, अर्थात महाराशि परिवर्तन होगा। अर्थात आपकी राशि से 10th हाउस राहु और केतु 4th हाउस के अंदर गोचर करेगा। क्या होगा महाराज? क्योंकि 10वां भाव नौकरी का क्षेत्र है, रोजगार का क्षेत्र है, तो वहां पर फ्लक्चुएशन रहेंगे। राहु केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक, सांप जैसे चलते हैं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्चुएशन इन योर जॉब सेक्टर। रोजी रोजगार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव रहेगा। क्योंकि 4th भाव मन का भाव है, केतु के बैठने से मानसिक अवसाद कर सकता है परेशान, मेंटल डिप्रेशन कर सकता है परेशान। उपाय क्या रहेगा? रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती अर्पण कीजिएगा। राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से 9वें भाव में राहु और 3य भाव में केतु गोचर करेगा। अर्थात आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान में राहु का महाराशि परिवर्तन होगा और 3rd हाउस के अंदर केतु का महाराशि परिवर्तन होगा। तो क्या होगा महाराज? लक, जब लक में भाग्य में राहु बैठेगा तो क्या होगा? भाग्य सर्प जैसे चलेगा। समटाइम यू फील योर लक फैक्टर इज सपोर्टिंग एंड समटाइम यू फील योर लक फैक्टर इज नॉट सपोर्टिंग। भाग्य पर डिपेंडेंसी कम रखनी होगी, निर्भरता कम रखनी होगी, अपने कर्म पर निर्भरता ज्यादा रखनी होगी। वहीं पारिवारिक कलह कलेश से बचना होगा, आलस्य को त्यागना होगा। उपाय, रविवार को उड़द दाल के बड़े बनाकर मछलियों को खिलाइएगा। निश्चित तौर पर राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। विमला जी कोटा से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए विमला जी। टीवी की आवाज कम करें और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ बोल रही हूँ। मैं ये पोते के लिए पूछना चाह रही हूँ। जन्म तारीख समय बताओ। पोते के लिए पूछना चाह रही हूँ। 16 साल में लग रहा हो, 18 जून का जन्म है उसका। 16वें साल में लग रहा है। चलिए प्रश्न पूछिए आप। तो वो पढ़ाई में कैसा रहेगा? पढ़ाई के लिए पूछना उसका। देखिए, जहाँ तक आपकी न तो आप हमें तारीख समय कुछ भी नहीं बता पाए हैं। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जब आप हमारे को कॉल करें तो आपके पास में सबसे पहला काम तारीख, बच्चे के जन्म की दिनांक, बच्चे का जन्म का समय और स्थान हमें बता दें, क्योंकि शो का समय बहुत शॉर्ट होता है तो कॉलिंग भी हमें फटाफट लेनी होती है, इतना समय हम नहीं दे पाएंगे। तो विमला जी, अब मैं प्रश्न कुंडली से बता देता हूँ। प्रश्न कुंडली कहती है कि आपके बच्चे के शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी उतार चढ़ाव रहेगी। इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करे सुबह और शाम, और जो है प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें। इसका अच्छा समय जो है वो 2027 से आएगा। अभी 2 साल थोड़ा इसके जीवन में संघर्ष का दौर बना रहेगा। आगे जब आप हमें कॉल करें तो बच्चे की तारीख समय ज़रूर बताइएगा, जिससे हम पूरा ढंग से विवेचन कर पाएँ। हमारे अगले कॉलर जुड़े हमारे साथ ओम प्रकाश जी श्री गंगानगर से। आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, खुश रहिए। आपको महाकाल की नगरी यात्रा कहानी पर बहुत बहुत बधाई। जय महाकाल जी, बताइए। भतीजी है उसके, अभी अबॉर्शन हो गया था, उसका नाम है पारुल।
डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1993। 5 फरवरी 1993। 5 फरवरी 1993। समय 8:45 AM, गंगानगर। 45 AM। 1:45 AM, 5293। 5293। जन्म स्थान गंगानगर, कहाँ पे? श्री गंगानगर, राजस्थान। गंगानगर। अच्छा। इसका एक अबॉर्शन रिसेंट हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं। और अब ये चाहते हैं कि आपके नेक्स्ट बच्चा कब और कैसे क्या कुछ उपाय करना है। देखिए, जहाँ तक इस बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो भारी पितृदोष है। अब चूंकि अगर आपकी रियल ब्रदर की बच्ची है तो ये पूरे परिवार का पितृदोष है। ये कन्या के तृतीय भाव में आपने देखा होगा सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं। सूर्य शनि के घर में बैठा है और शनि के साथ ही बैठा है, इसलिए इसको भारी पितृदोष मानते हैं। अर्थात आपके घर में 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। इसके पिता, दादा, परदादा 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। कोई पितृ संतुष्ट नहीं है, कोई पितृ अतृप्त है। तो एक बार उज्जैन जाकर इसके बच्ची के जो पिता हैं उनको उज्जैन जाकर विधि विधान पूर्वक पितृदोष की शांति करानी है, नारायण बलि करवानी है, 11.5 महीने के पिंडदान करने हैं और तर्पण करने हैं उस अज्ञात आत्मा के निमित्त जो अतृप्त है, जो हमें नहीं मालूम है। एक बार ये पितृदोष की शांति कराइए। दूसरा काम जो करना है, घर में पानी के मटके के पास पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक प्रातःकाल प्रतिदिन जलाना इस बच्ची के घर में की माँ जला सकती हैं। वर्तमान में इसको शनि की 19 साल की महादशा खत्म हुई है और शनि की महादशा खत्म होकर अब बुध की महादशा प्रारंभ हुई है 16 मार्च 2025 से। बुध इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है वो अष्टम भाव के अंदर बैठा है, लेकिन अस्त है, डूबा हुआ है। चंद्र मंगल योग वहाँ पर बना हुआ है। शुक्र जन्म कुंडली में उच्च राशि का है, शनि स्व राशि का है, लेकिन सूर्य जो है वो शनि की राशि पे बैठा है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। अभी बुध की महादशा को 1-1.5 महीना ही हुआ है। जैसे जैसे बुध की महादशा में बल आएगा वैसे वैसे बुध की महादशा के शुभ परिणाम इसको प्राप्त होंगे। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। 19 साल की शनि की महादशा इसकी ख़त्म हो चुकी है। मेरे हिसाब से पितृदोष की शांति करा लीजिए तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैरिड लाइफ में थोड़े फ्लक्चुएशंस रहेंगे। डायमंड पहना के रखिए, क्योंकि सप्तम भाव में केतु बैठा है। केतु की डिग्री 26 डिग्री है और जो वहाँ का स्वामी है शुक्र, उसकी 8 डिग्री है। तो डायमंड इसको पहना के रखिए, उससे लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु का महाराशि परिवर्तन होगा और द्वितीय भाव में केतु का महाराशि परिवर्तन होगा। 8th हाउस में राहु और 2nd हाउस के अंदर केतु गोचर करेंगे। तो क्या होगा महाराज? अष्टम भाव में राहु गोचर करेंगे तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। हेल्थ सेक्टर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहेगा और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर काम करना होगा ध्यान से, क्योंकि फाइनेंशियल फ्लक्चुएशंस आएंगे, पैसों में उतार चढ़ाव आएगा, बैंक बैलेंस घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय, मानसिक रोगियों को दही की लस्सी पिलाइएगा। निश्चित तौर पे राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु सप्तम भाव में गोचर करेगा और केतु लग्न में गोचर करेगा। राहु का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से आपके दाम्पत्य भाव में होने जा रहा है और केतु का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि में लग्न में ही होने जा रहा है। तो क्या होगा? तो दाम्पत्य जीवन रह सकता है कुछ खट्टा कुछ मीठा। देयर विल बी सम फ्लक्चुएशन इन योर मैरिज लाइफ। मानसिक उच्चाटन, कंफ्यूजन से बचना होगा। डिसीजन मेकिंग स्ट्रांगली करनी होगी। देयर विल बी लिटिल बिट कंफ्यूजन, उससे बचना होगा। उपाय, रविवार को पक्षियों को दाना खिलाइएगा और परिंदे बांधिएगा पानी भरने के लिए। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु 6ठे भाव में और केतु 12th भाव में गोचर करेगा। गुप्त शत्रुओं से
कोर्ट कचहरी से आपको बचना होगा। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट के काम में हो सकता है तगड़ा नुकसान। किसी की जमानत नहीं लेना, किसी की गारंटी नहीं लेना। दो जने लड़ रहे हो, मर रहे हो तो बीच में जाके क्या नहीं करना, पंचायतें नहीं करना। उपाय क्या रहेगा महाराज? रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन कीजिएगा। निश्चित तौर पर राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात कर रहे हैं राहु केतु के महाराशि परिवर्तन से आपकी राशि पर होने वाले शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। रविवार दिनांक 18 मई सन 2025 को शाम को 7:07 पर वर्ष 2025 का सबसे बड़ा महाराशि परिवर्तन होने जा रहा है। भैरव जी महाराज अपना घर बदलेंगे, कुंभ राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। मीन राशि को तो छोड़ेंगे और कुंभ राशि के अंदर उल्टे चलते हैं। मीन से मेष में नहीं जाएंगे, मीन से कुंभ राशि में आएंगे। तो भैरव जी महाराज के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ेगा? 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु पंचम भाव में गोचर करेगा और केतु एकादश भाव में गोचर करेगा। क्या होगा महाराज? संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी समस्या रह सकती है। एजुकेशन में फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है बच्चों को। बच्चों की समस्याएं थोड़ी सी हैरान परेशान करेंगी और बिजनेस में भी कभी लाभ कभी हानि का दौर चलता रहेगा। उपाय क्या रहेगा? रविवार को कन्या अनाथाश्रम में दही बड़ों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पर राहु केतु के शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु का महाराशि परिवर्तन 4th हाउस में होगा और केतु का 10th भाव में 10th हाउस के अंदर होगा। जैसे मैंने कहा, दोनों सर्प हैं, ऐसे चलते हैं। एक सांप का मुंह है और एक सांप की पूंछ है, टेढ़ी मेढ़ी चलती है। तो क्या होगा? मन विचलित होगा, माँ के सुख में कमी आ सकती है, जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के कामों में फ्लक्चुएशंस आ सकता है, डिप्रेशन के पेशेंट बन सकते हैं, मानसिक अवसाद हैरान परेशान कर सकता है। वर्किंग सेक्टर में भी फ्लक्चुएशन रहेंगे, तो यू हैव टू बी केयरफुल। करना होगा संभल के काम। उपाय, रविवार को अंधे बच्चों को कचौरी इमरती खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु तृतीय भाव के अंदर गोचर करेगा और केतु 9वें भाव में गोचर करेगा। भाग्य पर डिपेंडेंसी कम रखनी होगी, कर्म पर डिपेंडेंसी ज्यादा रखनी होगी, मेहनत करनी होगी। भाग्य तो अपने आप पीछे चलता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक संबंधों का रखना होगा विशेष रूप से ध्यान। उपाय, रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाइएगा। निश्चित तौर पे राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े, जल्दी से बात कर लेते हैं। बसंती अजमेर से प्रश्न पूछे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी, मैंने कोई भी काम किया वो काम में घाटा ही हो रहा है। पापड़ का भी किया उसमें घाटा हो रहा है, टिफिन का किया उसमें भी घाटा हो रहा है। तुम्हारी कौन कोई सा काम करना चाहिए? तारीख समय है क्या बेटा कुछ? 25 अगस्त 1977 सुबह 7 बजे। 1977 सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। देखो बेटा बसंती, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, आपको कौन सा काम सूट करता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो बेटा, जहाँ तक आपको फैंसी आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, लेडीज़ आइटम, अंडरगारमेंट्स, अगर इस तरह का चूड़ियों, बैंगल्स का इस तरह का काम यदि आप करती हैं, पर्स वगैरह का काम करती हैं, तो वो आपको ज़्यादा सूट करता है। कॉस्मेटिक आइटम ले लिया, फैंसी आइटम ले लिए, गिफ्ट आर्टिकल ले लिए, इस तरह के काम यदि आप करोगी तो आपको ज़्यादा सूट करेगा। 18 साल की राहु की महादशा चल रही 2013 से। राहु सर्प जैसे चलता है, बनते बनते काम में अड़चन रुकावट लेके आता है। तो क्या करना है आपको? रविवार को भैरव मंदिर में दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी। भैरव मंदिर नहीं हो, दूर हो, तो कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ। एक बार उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति करा लो। आप जो मैंने ये कपड़ों से संबंधित जो काम बताया है, आजकल कुर्तियों का काम बहुत ज़्यादा है, लेगिंग वगैरह, इनका काम यदि करोगी तो निश्चित तौर पे बेटा आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सुनीता जी मकराना से जुड़ी, आपका प्रश्न पूछिए।
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मकान का तारीख बताएं। 22 नवंबर 1972। 22 नवंबर 1972। 1972। समय समय 5 सुबह शाम सुबह 5 बजे। हाँ जी। जहाँ तक इनका जन्म कुंडली का सवाल है, मकान का जो प्रश्न है, अभी वर्तमान में शनि की महादशा है और शनि की महादशा में भी शुक्र का अंतर है। वैसे तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर मकान के योग बहुत पहले ही बन जाते, लेकिन इनके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि चंद्रमा के साथ में विष योग बना रहा है, इसलिए ज़मीन जायदाद में थोड़ी दिक्कत आती है। अब हमें जो लगता है कि इनका जब मकान का योग जो बनेगा अगले वर्ष की दीपावली या अपने घर के अंदर, अपने स्वयं के मकान के अंदर कर सकते हैं। इन्हें बोलिए योग्य आचार्य के निर्देशन में साल में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करें। सोमवार को महादेव के मंदिर में जाना है, दूध चढ़ाना है। शनिवार को महादेव के मंदिर में जाना है, तेल चढ़ाना है। ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन कम से कम पहने। अगले वर्ष की दीपावली इनके अपने घर में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से सेकंड हाउस के अंदर द्वितीय भाव में राहु का महाराशि परिवर्तन होगा। अष्टम भाव में केतु का महाराशि परिवर्तन होगा। क्या होगा महाराज? बैंक बैलेंस घटता बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पॉकेट में पैसा आता जाता दिखाई देगा। पेट, त्वचा, हड्डी के रोग कर सकते हैं आपको परेशान। उपाय, रविवार को ओल्ड एज होम में नमकीन पापड़ का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि में ही होगा राहु का महाराशि परिवर्तन और सप्तम भाव में होगा केतु का महाराशि परिवर्तन आपकी राशि से। तो क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में व्यर्थ के वाद विवाद से बचना होगा। मैरिड लाइफ में चाय के प्याले में तूफान आने की संभावना है। अपने निर्णय के प्रति आपको सावधान रहना होगा। मानसिक उच्चाटन से बचना होगा। कंफ्यूजन से आपको बचना होगा। डिसीजन मेकिंग पर काम करना होगा। उपाय, रविवार को अपंग व्यक्ति को दाल की कचौरी दही खिलाइएगा। राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आपकी राशि से राहु का द्वादश भाव में और केतु का छठे भाव में गोचर होगा। आपकी राशि को राहु से मुक्ति मिलेगी। पिछले कई समय से चली आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। बदले बदले दिखने लगेंगे आपके दिन। उपाय, रविवार को भैरव मंदिर में तेल का दीपक जलाइएगा। निश्चित तौर पर राहु केतु के महाराशि परिवर्तन के अशुभ परिणामों से मुक्ति मिलेगी। जान लेते हैं आज का जल्दी से दिव्य मंत्र। ओम नीलवर्णाय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। आज करें इस मंत्र का जाप। ओम नीलवर्णाय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। आज करें इस मंत्र का जाप, मिलेगी शनि जनित दोषों से मुक्ति। बनने लगेंगे बिगड़े हुए काम। एक तेल का दीपक जलाकर इस दिव्य मंत्र का जाप कीजिएगा, मिलेगी आकस्मिक आपदाओं से मुक्ति। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, भूल कर भी नहीं करें कुछ काम। शनिदेव होंगे आपसे नाराज। कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, जल्दी से जान लेते हैं। आज शनिवार को लोहा नहीं खरीदना और न ही लोहा बेचना। आज शनिवार को व्यर्थ के झगड़े और वाद विवाद से दूर रहना। आज शनिवार को वित्तीय मामलों में, विशेष तौर पर खर्चों के मामलों में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आज शनिवार को जीव जानवर को मारना नहीं है। आज शनिवार को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। आज शनिवार को घर से भूखे पेट, खाली पेट नहीं निकलना है। आज शनिवार को घर के पंखे या बिजली के उपकरण उपयोग के पश्चात चालू नहीं छोड़ने हैं। आज शनिवार को न तो किसी को उधारी देनी है, न किसी से उधारी लेनी है। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।